हाय बच्चों, आज काफी दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। काफी व्यस्तता के कारण इधर मैं नहीं मिल पा रहा था आपको। आज से फिर से हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से खत्म किया था। तो कहाँ से हम लोग पिछली कक्षा में, जहाँ तक हमें ध्यान है कि हमने आप लोगों को जोड़ना घटाना वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था क्लास 6 के लिए। तो आज हम उसी से संबंधित एक नया टॉपिक परिमेय संख्या कक्षा 7 के लिए चलेंगे आज। परिमेय संख्या हमारा टॉपिक है। परिमेय संख्याएं, इनको इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स के बारे में तब तक आप नहीं कुछ कर पाएंगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पूर्णांक क्या होता है। तो आशा करता हूँ पूर्णांक वाले टॉपिक कक्षा 6 में हमने सब पढ़ा रखा है। आप जाकर के वहां से अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। भिन्न भिन्न के बारे में भी चर्चाएं हुई हैं। 1/2 ये क्या है? यह एक भिन्न है। हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। भिन्न तो है, इसके साथ ही साथ ये परिमेय है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानकारी एकत्र करेंगे। तो इसी सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसे कहते हैं अंश। नीचे वाले को कहा जाता है हर। इसको बीच वाली लाइन जो होती है इसे बटा कहते हैं हिंदी में। अपॉन भी कहा जाता है अंग्रेजी में। इस पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधे हम आपको परिमेय संख्याओं से ही परिचित कराते हैं। परिमेय संख्याओं की 2 शर्तें हैं, ध्यान से देखिए। 3 शर्तें हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में। P/Q का मतलब होता है अंश बटा हर। लिखे जा सके और क्या होना चाहिए? हर का मान 0 ना हो।
तो यहाँ क्या है, अभी अभी हमने बताया कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो Q का मान, हर का मान 0 ना हो, हर का मान न हो, साथ ही P और Q पूर्णांक हों। ऐसी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P बटा Q के रूप में लिखे जा सके, हर का मान शून्य न हो, साथ ही P और Q पूर्णांक हों। ये कंडीशंस है। कुछ उदाहरण लेते हैं। एक बटा दो, देखिए P बटा Q के रूप में है कि नहीं है? हर का मान 0 है कि नहीं है? देख के बताइए। नहीं है। यहाँ क्या है? 2 है। और P और Q पूर्णांक हो, तो हम लोग पूर्णांक वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। तो ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अतः 1 बटा 2 क्या है? एक परिमेय संख्या ऋण 1 बटा ऋण 4। ध्यान दीजिएगा, जब हम पूर्णांक पढ़ा रहे थे तो वहां हमने बताया था कि सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिला देते हैं तब परिमेय पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इस वाले उदाहरण में ध्यान से देखिए, अंश बटा हर के रूप में लिखा गया है, ठीक है। Q का मान 0 नहीं है, हर का मान 0 नहीं है, हाँ ऋण 4 है। P और Q पूर्णांक होना चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ। तो ऋण 1 और ऋण 4 भी पूर्णांक है जो कि ऋणात्मक संख्याएं। जहां हमने नंबर लाइन बनाया था यहाँ से, तो शून्य से इधर वाले जितनी थी वो सब क्या थे? ऋणात्मक संख्याएं थी, और शून्य से दाहिने साइड वाले वो सब क्या थे? धनात्मक संख्याएं थी। तो दोनों को जब हम मिला देते हैं तब पूर्णांक बनता है। तो यहाँ जगह देखिए, तीसरी कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। अतः यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऋण 2 बटा 0 को ध्यान से देखिए, यह अंश बटा हर के रूप में लिखा गया है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 है, हर का मान 0 है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। तीनों में से किसी एक को भी अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? हर का मान 0 है। कारण क्या है कि हर का मान क्या है? 0 है। हियर Q इज इक्वल टू 0। Q इज इक्वल टू 0, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ Q का मान 0 नहीं था, इसलिए सब क्या है? परिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ परिमेय संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी आपको हो गई होगी। तो चलिए फिर से हम इसके से संबंधित जो नियम है इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।